बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कीमा लोबिया की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी इसे बहुत आसान है। मैं इसे चिकन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ और मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। तो रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक करना है। तो चलें मज़ेदार सा कीमा लोबिया बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन में 1 कप तेल शामिल किया है। इसमें 2 दरमियानी प्याज को बारीक काट के शामिल करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद तमाम साबुत गरम मसाले भी शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले में मैंने सिर्फ सिनेमन स्टिक, लौंग और बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। लोबिया की रेसिपी आप जब भी बनाएं उसमें ऑयल का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि पकने के बाद ऑयल थोड़ा सा कम रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हल्की सुनहरी हो चुकी है। अब हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। आपको जितने टमाटर पसंद है, जितने ऐड करना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 शामिल किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैं हस्बे जायका शामिल कर रही हूँ। हस्बे जायका इसमें पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल करूंगी और 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और इसके अलावा हल्दी शामिल करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक मैं टीस्पून्स में ऐड कर रही हूँ। आप टेबल स्पून में डालेंगे तो फिर 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून आप अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटरों को नरम कर लेंगे। उसके बाद जब टमाटर नरम हो जाएंगे तो इनको हम मैश कर लेंगे। इनको कवर करके रखना ज़रूरी नहीं है। तो इस वक्त टमाटर नरम हो चुके हैं, तो अब हमने इनको मैश करना है। इस वक्त टमाटर मैश हो चुके हैं। अब हमने चिकन का कीमा इसमें मिक्स करना है। चिकन का कीमा 600 ग्राम है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टमाटरों का पानी इसमें मौजूद है, चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करती है, तो अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे, भून लेंगे और तमाम पानी हमने इसका ड्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को काफ़ी अच्छे इस मसाले के साथ भून लिया है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद भी इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। या हरी मिर्चें शामिल करने के बाद भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लिया। आप देख सकते हैं कीमा मज़ीद काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है, भुन चुका है। अब हमने इसमें उबला हुआ लोबिया शामिल करना है। लोबिया आधा किलो लिया था मैंने, जिसमें से थोड़ा सा बचा लिया है। तो लोबिया को मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल कर लिया है और ये काफ़ी अच्छा बॉयल होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी कसर भी आपने नहीं छोड़नी है, क्योंकि जब ये टमाटर में शामिल होते हैं तो थोड़े से सख्त रह जाते हैं। लोबिया डालने के बाद भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसको इस मसाले के साथ भून लिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल करना है। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें 2 गिलास तकरीबन पानी शामिल करूंगी और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डालकर इसको दम पर रख दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा ये हल्की आंच पर पकता है, उतनी ज़्यादा ये लजीज सालन बनकर तैयार होता है और लोबिया में भी इस मसाले का बहुत अच्छा जायका आ जाता है। तो थोड़ी सी हरी मिर्चें डालकर इसको कवर करके रख देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पर। तो इस वक्त लोबिया कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल करना है, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैंने जितना ऑयल यूज़ किया था आप देख सकते हैं, उस हिसाब से इसमें कम ऑयल नज़र आ रहा है, क्योंकि लोबिया बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक इंतहाई ज़बरदस्त मज़ेदार सी कीमा लोबिया की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। नान चपाती के अलावा आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई करना है सेम रेसिपी को और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।